नमस्ते वाइब ट्राइब, कैसे हैं आप सब। ये है मेष यानी एरीज राशि की वीकली रीडिंग। आप सन, मून, वीनस या राइजिंग से चेक कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबसे हर बात रेजोनेट ना करे। तो अगर रेजोनेट नहीं करता है तो अपने आप को सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। एंड एनर्जी एंड टाइम इज फ्लूइड, तो एनर्जी इज वाइस वर्सा, टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है आपके तरफ इस वीक। Page of Wands, Two of Pentacles, Seven of Pentacles. ओके कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आप किसी का कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं किसी की तरफ, या तो आप ऑलरेडी उनके साथ रिलेशनशिप में हैं, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, या वो आपके क्रश हैं, या वो आपके लव इंटरेस्ट हैं, तो हो सकता है इस वीक कम्युनिकेशन ना आए, क्योंकि आपके जो भी पर्सन हैं, आपके जो भी स्पेशल समवन हैं, वो आपको पसंद बहुत करते हैं। नो डाउट उनके अंदर बहुत लाइकिंग है आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस वीक अपने थॉट्स में जगल करते दिखाई पड़ रहे हैं। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको क्या करना है, क्योंकि वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि टाइम पास करें या फ्लिंग अराउंड करें, या आपको ऐसे ही टालें या चलता है चलने दो टाइप्स। दे आर एक्चुअली थिंकिंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी, एंड दैट इज़ वाई इस वीक वो बहुत डिसाइडिंग मोड में रहने वाले हैं, बहुत ही थॉट्स में रहने वाले हैं। जगल करेंगे वो अपने थॉट्स में, कोशिश करेंगे हर तरह से एस्पेक्ट सोचने की कि कैसा ऐसा क्या डिसीजन उनको लेना चाहिए जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी आए आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आपके पर्सन है वो बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं इस वक्त, ऐसा नज़र में आ रहा है। इसके अलावा अगर हम करियर वाइज बात करें तो आपके पास हो सकता है दो ऑप्शंस आए, एंड आपको अगेन बिकॉज यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का टाइम है, तो आप इस वीक ये डिसाइड करिए, जो भी दो ऑप्शंस आते हैं आपके पास, आप ये डिसाइड करिए कि लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट मिलने वाला है आपको, कौन सा ऐसा डिसीजन आप लेंगे जो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट दे। कोशिश करिएगा कि आप उसकी अट्रैक्टिवनेस जो भी आपके पास ऑफर आ रहा है, या जो भी वो बहुत ही ज़्यादा ग्लिम एंड ग्लैम होगा, तो आप उसकी तरफ थोड़ा सा झुकाव ना करके प्रैक्टिकली सोचें, क्योंकि आगे आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आगे आपको आपको बैलेंस चाहिए लाइफ में। तो वो एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि जो भी आपके पास ऑफर आ रहा है वर्क वाइज, कोई प्रोजेक्ट आ रहा है या कोई बिजनेस प्रपोजल आ रहा है, या सपोज आप कोई बहुत टाइम से आपका कोई काम अटका हुआ था एंड सडनली यू हैव 2 ऑप्शंस नाउ, तो जो भी आपके पास दो चीज़ें जो ऑप्शंस आ रहे हैं, उसमें कोशिश करिए कि आप ऐसी चीज़ डिसाइड करें जिससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले। और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ। ऑल राइट, द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, द स्टार। ओ माई गॉड। सो सबसे पहले तो मैंने जो आपको बताया कि आपके जो भी पर्सन हैं वो जगल कर रहे हैं थॉट्स में, और सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए नहीं, या होल्ड ऑन करना चाहिए, या लेट गो करना चाहिए। वो अपने थॉट्स में बहुत ही ज़्यादा दे विल बी थिंकिंग अ लॉट इस वीक। तो बहुत अच्छे कार्ड्स का इंडिकेशन, मतलब दोनों बहुत ही मेजर अरकानास निकल के आए हैं। इंडिकेशन क्लियर है कि वो जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में होगा, आपकी चॉइस का होगा। मतलब कह सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर से आपका पैचअप हो जाए, आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए, तो वो होगा, क्योंकि आपकी विश कम ट्रू हो रही है और आपकी चीज़ें फेवर, आपकी तरफ चीज़ें आ रही हैं, बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। ऑल्सो जैसा मैंने आपको बोला, कोई काम बहुत टाइम से आपका अटका हुआ है तो वो काम आगे बढ़ सकता है, ऑल्दो आपको चॉइसेस मिल सकती हैं। तो वो भी विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, द स्टार का कार्ड। वर्ल्ड का कार्ड मतलब मेजर कोई एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, आपको यू आर गेटिंग द वर्ल्ड एनर्जीज, मतलब आपको हर तरह से आप
पूरी तरीके से आप सपोर्टेड हो इस वक्त, तो जो भी आप डिसीजन आप पर्सनली लेने वाले हो वो भी आपके फेवर में रहेगा, और जो भी आपके पार्टनर डिसीजन लेने वाले हैं वो भी आपके फेवर में रहेगा। वर्क वाइज भी ये वीक बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये भी यहाँ पे मैं सुन पा रही हूँ कि अगर बाय चांस कुछ ऐसा इस वीक होता है जिससे आपको सिर्फ इस वीक डिसअपॉइंटमेंट सा फील हो, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा मतलब आप डिसअपॉइंट मत होना, आप उस चीज़ से थोड़ा सा डिसहार्टन मत होना, दिल मत अपना दुखाना, सैड मत होना, क्योंकि ये भी आपके मैनिफेस्टेशन का पार्ट है। ये भी जो आपका प्रोसेस है, जो आपकी जर्नी निकल के आ रही है, वो जर्नी, सपोज आपकी कोई डेस्टिनेशन है, आपने सोचा है कि ये पर्टिकुलर चीज़ मेरी लाइफ में होनी चाहिए, तो दिस वट एवर हैपन्स दिस वीक, जो कुछ भी इस वीक होगा वो आपको आपकी डेस्टिनेशन, आपके गोल आपके एम तक लेकर जाएगा। सो दैट हैज़ टू हैपन। सो वट एवर हैपन्स, गुड बैड अगली, आप उसको एक्सेप्ट करना, आप उसको ये मत सोचना कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, एंड जस्ट एक्सेप्ट इट, क्योंकि आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, आपका मैनिफेस्टेशन रियल होने वाला है। मैनिफेस्टेशन आप बहुत पास हो, आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे पैचअप हो, चाहे एनीथिंग, सो वो चीज़ आपकी तरफ आती दिखाई पड़ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपके पार्टनर से सपोज कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि अगर आपको सामने कुछ होता नहीं दिखाई पड़ रहा है तो ये मत सोचिए कि वो चीज़ हो नहीं रही है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है। बैकग्राउंड में सब चीज़ें वर्क कर रही हैं, सब चीज़ें असर कर रही हैं। आप जो भी पूजा पाठ, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि आपका जो भी विश है वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। देख लेते हैं इस वीक आपका कार्ड ऑफ फोकस क्या कहता है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपकी कार्ड ऑफ फोकस के प्लेस पे। इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं, आप जो कुछ भी सोच रहे हैं अपने माइंड में, आपके फ्यूचर को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके करियर को लेके, फैमिली को लेके, पैसे को लेके, एनीथिंग, योर लुक्स, ब्यूटी, एनीथिंग, यू नीड टू होल्ड ऑन टू दैट थॉट। आपका फोकस इस वक्त आप क्या चाहते हैं उस पे होना चाहिए। इस वीक आपका फोकस क्या आप नहीं चाहते हैं उस पे होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कुछ ऐसे पास्ट में चीज़ें हुई हो जिसकी वजह से आप बहुत डिसहार्टन फील कर रहे हो, आप बहुत सैड फील कर रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। तो होता क्या है कि हम उसी चीज़ के बारे में रिपीट सोचते रहते हैं, और वो चीज़ एक्चुअली में हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जो भी चीज़ के बारे में बैक टू बैक सोचते रहते वो चीज़ अल्टीमेटली सच हो जाती है, स्पेशली विद आवर फियर्स। तो सपोज अगर आप पैचअप चाह रहे हैं और आपका पास्ट में बहुत गंदा झगड़ा हुआ है आपके पार्टनर से, तो आप ये मत सोचिए कि ओ माय गॉड, अगर मेरी बात उनसे होती है दोबारा से तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से झगड़ा हो जाए, क्योंकि आपने सोचा तो अच्छा कि पैचअप हो गया, तो लेकिन लगा के आपने उसको और नेगेटिव कर दिया। तो आपको फोकस इस पे नहीं करना है कि पहले क्या हुआ या क्या बुरा हो सकता है वो मुझसे वापस बात करें और कह दें कि हमें पैचअप नहीं करना चाहिए। डोंट थिंक दो सिनेरियोज, क्योंकि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव पे फोकस रखना है। जो भी आप चाहते हैं, अब सपोज आप वेट लॉस करना चाहते हो, तो आप ये मत सोचो कि अरे यार, मतलब मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ या इतनी की मेहनत करती हूँ और वेट लॉस ही नहीं हो रहा, कर तो रही हूँ सब कुछ बट क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। आप इस पे फोकस मत करो, आप करो कि मुझे वेट लॉस करना है, मुझे मेरा आइडल वेट रीच करना है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं, मुझे ये काम अच्छे से करना है, मुझे पैचअप करना है, मेरा पैचअप होगा। वट यू वॉन्ट, यू नीड टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। इस वीक आपका कार्ड ऑफ फोकस आपसे यही कहता है, क्योंकि आपकी विश फुलफिल होने वाली है। अगर आप उसमें कुछ भी नेगेटिव सोचेंगे तो आप जो भी चीज़ बाय चांस अगर परसों होने वाली है तो वो डिले होके 2 हफ्ते बाद होगी। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि हम उस चीज़ में थोड़ा सा हम उसको दूर भेज देते हैं, हम उसको धक्का दे देते हैं कि तुम थोड़ी देर बाद होना।
तो रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करना है आपको बिल्कुल भी, आपको बिल्कुल क्लियर कट डाउट नहीं लाना है माइंड में, आपको क्लियर कट थॉट्स, आपके क्लियर कट व्हाट यू वांट, आपको उस पे फोकस करना है। तो ये थी आपकी वीकली रीडिंग एंड पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड जॉइन द वाइब ट्राइब। वी आर ग्रोइंग, थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड मैं आपसे अगले वीडियो में बात करूंगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय।